हेलो दोस्तों, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए वो भी देखेंगे। और दोस्तों, कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, कितना क्या दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वाला कॉलम है ये क्वार्टर 4 का कॉलम है और ये जो वाला कॉलम है क्वार्टर 3 का कॉलम है। अभी क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो भी फिगर मैं बोलूँगा ये सभी करोड़ में होगा। तो पहले आते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखिएगा 1033 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 926 करोड़ हुआ था। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो कंपनी का इनकम बढ़ा है। लेकिन अगर खर्चे की बात करेंगे, देखिए बहुत सारा खर्चा है। टोटल अगर देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस वो कितना हुआ है, देखिए टोटल एक्सपेंसेस हुआ है इस क्वार्टर में 926 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 829 करोड़ हुआ था। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में 106 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 95 करोड़ हुआ था। तो आप 11 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। लेकिन ये जो दोस्तों प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स वाला है। तो अगर टैक्स लगा के देखेंगे तो देखिए टैक्स इस क्वार्टर में 28 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ हुआ था। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, मतलब आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो टैक्स को निकाल देंगे प्रॉफिट से, तो इस क्वार्टर में देखिएगा 78 करोड़ हुआ है प्रॉफिट, जबकि प्रीवियस ईयर देखिए प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 68 करोड़ हुआ था। तो मतलब 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है ज़्यादा इन कंपेरिजन टू क्वार्टर 3। तो ये तो हो गया हमारा क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज देखते हैं तो ये वाला जो कॉलम है 2025 का है और ये वाला जो है 2026 का है। तो ईयर वाइज अगर देखेंगे तो टोटल इनकम 2025 का अगर देखेंगे तो 3941 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 3898 करोड़ हुआ था। तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर भी इस ईयर अगर देखेंगे तो इनकम ईयर वाइज भी बढ़ा है। तो खर्चे की बात करेंगे, इस ईयर में 3529 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 3501 करोड़ हुआ था। तो खर्चा भी 28 करोड़ ज़्यादा हुआ है इस ईयर में। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे इस ईयर में 303 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले ईयर देखिएगा 296 करोड़ हुआ था। मतलब 7 करोड़ का ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज पॉजिटिवली आया है, लेकिन इतना नहीं आया है। लेकिन हाँ, जितना आया मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही आ गया है। तो कंपनी ने इसलिए आपको डिविडेंड भी दिया है। अगर देखेंगे कि कितना डिविडेंड दिया है दोस्तों, देखिए रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 50% पर इक्विटी शेयर, मतलब और ₹2, मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो आपका पर शेयर आपको ₹2 आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डिविडेंड। अभी वो रियल टाइम में आते हैं कि कितना क्या हो गया, मतलब आपका चांस होना चाहिए या फिर क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इस स्टॉक में। तो अभी उसको मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा। अभी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 1297 ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिएगा, 1297 और 1297 से लगातार गिरते गया था और कहाँ तक गया था वो 673 गया था। उसके बाद बीच में ऐसा वो रेंगता ही रहता है। मतलब इस दोनों लाइन ये जो लाइन है 837 है, 837 और 637 के अंदर वो मतलब ऊपर नीचे होता रहता। लेकिन अभी वो 5 दिन पहले वो ऊपर उठ गया था, मतलब ये जो ऊपर लाइन है इसको क्रॉस कर गया था। क्रॉस करके अभी को क्या क्या है, देखिए ये जो लाइन है ये कितना है 911 लाइन है, अभी कितना है 891 अभी हुए। तो देखिए 911 को जब भी वो मतलब ऊपर जाएगा तभी वो ऊपर जा पाएगा। अगर 911 जो लाइन है इस लाइन के इसको अगर तोड़ देगा तो कहाँ तक जाएगा, 1116 आपका फर्स्ट टारगेट होगा और नेक्स्ट होगा 1297 आपका सेकंड टारगेट होगा। दोस्तों, ये मैं इजीली बोल दिया लेकिन इतना होगा शायद नहीं, मतलब अभी नहीं होगा। क्यों, देखिए अभी उसका क्योंकि वो नेगेटिव मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आसपास तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं आया है। तो इसलिए अगर नीचे भी गिर सकता है, मतलब क्योंकि वो इस लाइन एग्जैक्ट लाइन पर ही है
तो ऊपर जा सकता है, अगर नीचे आ सकता है। देखिए ऊपर अगर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस 911 इस लाइन का है, तो आप अगर एंट्री करेंगे, अगर ऊपर गया तो एंट्री आप कर सकते हैं 915 पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो 915 पर अगर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 910 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका टारगेट ये दोनों हो जाएगा, एक तो 1116, एक तो होगा 1298। ये अगर बोल रहा हूँ अगर ऊपर गया। देखिए नीचे भी आ सकता है, नीचे आकर काम पर आ सकता है। देखिए अगर नीचे आ सकता है, उसका फर्स्ट आ जाएगा 837 आपका फास्ट हो जाएगा। अगर इसको भी तोड़ देगा, वो पहुंच जाएगा 673, ये जो ए वाला जो है, यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं। तो आप अगर नीचे अगर गया, आपको वेट करना पड़ेगा 837, और फिर से वो लो हो गया 673, इन दोनों को आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं नीचे आ रहा है, देखिए ऑलरेडी उसका RSI देखिएगा 59, आप मान सकते हैं 59-60 के आसपास है, तो और थोड़ा वो नीचे कंसोलिडेट हो सकता है। और ये वाला जो देखिएगा MACD है, वो देखिए लगातार 10 दिन से, वो रेड लाइन आपको दिख रहा होगा, रेड लाइन मतलब लगातार 10 दिन से इस स्टॉक को बेचे जा रहे हैं, मतलब खरीद कोई नहीं रहा है, मतलब खरीद रहे हैं लेकिन बेचने से मतलब ज़्यादा बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव है। तो इसीलिए वो डाउन भी हो रहा है, तो मोस्ट चांसेस है कि वो नीचे आए। तो अगर नीचे आए तो 837 को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मतलब 837 पर अगर स्टेबल हो गया तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे आया तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉलो के कहाँ पर आएगा 673 में अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर रिस्क लेस है, मतलब यहाँ पर अगर खरीदेंगे फिर वो कंसोलिडेट होगा, मतलब यहाँ पर पहुँचेगा, फिर रीबाउंड होगा, रीबाउंड होकर पहले जाएगा 837, फिर से हो जाएगा 891, उसके पास जाएगा 1116, उसको हो जाएगा 1297। दोस्तों इस 1297 इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, मतलब अभी तक अगर भी मतलब 1297 रीबाउंड होकर जाए या फिर ऊपर ही जाए, उससे बाद वो कंसोलिडेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो RSI मतलब 70 के आसपास पहुंच जाएगा, तभी वो ओवर बाय हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से वो कंसोलिडेट होगा, उसके बाद ही वो फिर ऊपर जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।